अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। आपसे कैसे आपकी अच्छे होंगे मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में, अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप सबकी दुआओं की वजह से। आज का रूटीन जाता है सिंपल टिप टॉप सी रूटीन है। और माशाल्लाह आप देख रहे हो कि मैंने अब कुछ थोड़ा बहुत अपने किचन का मतलब लुक वेयर चेंज किया है। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही छोटे छोटे से मतलब छोटा नहीं है, थोड़ा बड़े बड़े साइज का रेड और येलो कलर का शिमला मिर्च कैप्सिकम जैसा मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर की थी। और साइड साइड में कुछ प्लैनेट भी है और स्टैंड वगैरह ऐसा कुछ लगा रखा है। सब कुछ मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करती, ऑर्गेनाइज वगैरह जो करती हूँ ना मैं बाद में ही करती हूँ। दिन छोटा था इस वजह से मैंने अपना टाइम निकाल निकाल के अपने किचन को प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रही थी। और स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा अपना किचन का लुक वेयर चेंज करूँ। और भी मुझे बहुत कुछ चेंजेस करना है, अभी तो फ़िलहाल ऑर्डर कर रखा है, आप सबको ज़रूर मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आज का रूटीन बहुत ही सिंपल टाइप से आप सबके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो पे अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ रेड रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्लीज़ उसको क्लिक करना। फर्स्ट स्टार्टिंग में चाय से स्टार्ट कर रही हूँ सबके लिए चाय बनानी, मतलब अभी तो फ़िलहाल 2 मग्गे की चाय बनानी है। तो सबको मैंने एक मरतबा की चाय सबको पिला रखी है, अब मैं 2 कप भर के चाय बनाऊंगी। सबकी चाय बनाने के अलग अलग तरीके होती है, लेकिन मैं अपने चाय कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। पहले गैस ऑन करती हूँ, फिर पतीले चढ़ाती हूँ, फिर दूध डालती हूँ, फिर उसमें पानी इस्तेमाल करती हूँ। फिर जो चाय पत्ती होती है उसको डालती हूँ, फिर चाय में थोड़ी सी दूध की उबाल आती है ना, फिर ईमानदिस्ता से अदरक को कूट के फिर डालती हूँ, क्योंकि हमारे दूध इससे फटे ना, इस वजह से मैं एंड में जाके डालती हूँ। मैं दो हिमानदिस्ता इस्तेमाल करती हूँ। एक तो सब्जी बनाने का लहसुन अदरक कूटना होता है ना, उससे बड़े वाले से कूटती हूँ। और एक छोटा सा है हिमानदिस्ता, उसमें मैं ना चक्कू और हिमानदिस्ता का डंडा, मतलब ये अदरक जो भी साथ में होता है साथ में ही रखती हूँ। और उसके बाद हिमानदिस्ता से कूटने के बाद है ना, थोड़ा सा जो भी कचरा होता है ना मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। चाय साइड में जब तक बन रही है तब तक मैं क्या करती हूँ, हरा प्याज जो भी सब्जी है ना उनको मैं कट कर लेती हूँ। आज मैं हरा प्याज के साथ आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो हरा प्याज को हम गूंदली कहते हैं, तो गूंदली जो अभी खराब वगैरह है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उनको मैं निकाल दूंगी और चाकू से बारीक से कटिंग करूंगी। सब्जियां कट कर रही थी तो चाय बन गई थी। फाइनली चाय बनने के बाद है ना, चाय एक एक कप पे डाल देती हूँ। और टोस्ट बिस्कुट जो भी है ना वो डाल के मैं सर्व करके दे दूँगी। आज ब्रेकफास्ट कुछ बनाया नहीं है, तो आज ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह चाय टोस्ट का ही होता है।
चाय, टोस्ट, बिस्किट जो भी दे के आने के बाद है ना, उसके बाद हरा प्याज मैंने बहुत बारीक से कटिंग कर ली थी। हरा प्याज के साथ आलू, टमाटर, हरी मिर्च, मटर जो भी है, इन सारे को साथ में मैं कटिंग करके डाल दूंगी और अच्छे से वॉश करके धो लूँगी। इनमें धूल मिट्टी होते हैं और बहुत अच्छी तरह से हमें क्लीन करना चाहिए। सर्दी के मौसम के आलू के छिलके है ना, चाकू से बहुत आसानी तरीके से निकल जाते हैं। और कुछ कुछ आलू तो बहुत ख़राब भी निकल जाते हैं और रेड रेड कुछ ऐसे आते हैं। तो उनको कट करके मैं निकाल देती हूँ और जो सही के आलू होते हैं वो निकाल के मैं कट करके टोकरी में डाल देती हूँ। उसके बाद है ना पानी से वॉश कर लेती हूँ। सब्जी को वॉश करने के बाद है ना एक साइड में रख दिया, और जो भी मेरे जो किचन गंदा हो गया उनको मैं पहले साफ़ करती हूँ। उसके बाद जाके मैं सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। कंटेनर वगैरह जो भी था ना, मैं प्लेटफॉर्म में रखा करती थी। अब मैंने क्या है कि एक खमचे में रखने लग गई हूँ। और जो भी ये मतलब मसाले के दानी है ना, ये भी मैं उस पे ही रखने लग गई। अब सब कुछ मैंने चेंजेस कर दिया है। मतलब वीडियो तो मैं बना नहीं रही थी गर्मियों के टाइम पे, मतलब सर्दी के टाइम पे, तो उस तरीके से मैंने सब कुछ चेंज कर रखा है। सर्दियों के टाइम पे ना फार्म हाउस पे बहुत ही हरी हरी सब्जी हो रखी होती है। तो आलू की सब्जी होगी, जैसे कि पालक की सब्जी, ऐसा सब कुछ होती है ना, तो हम फार्म हाउस से तोड़ के लाके कुछ हरी हरी सब्जी के साथ शामिल करके हम बना लेते हैं। इससे हमारी जो सब्जी अभी बहुत मज़ेदार की बन जाती है। और हमेशा मैं सिंपल तरीके से ही मसाले में शामिल करके बनाती हूँ। हाँ, ये है कि मटन की सब्ज़ी वगैरह होती है ना, उनमें एक्स्ट्रा मसाले डाल के बनाती हूँ। और ऐसे कुछ सब्ज़ी हम नॉर्मल बनाते हैं ना, तो नॉर्मल मसाले में ही बनाते हैं। अभी हम कम जने होते हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही आटा गूंथती हूँ। अगर ज़्यादा जने होते हैं तो ऐसे परात जो होता है ना, भर के गूंदना पड़ता है। आटा गूंदने के बाद क्या करती हूँ मैं, जो चकला बेलन होते हैं उनके ऊपर ही ढक लगा के मैं साइड में रख देती हूँ। और इससे आटा थोड़ा 1 घंटे के लिए, मतलब आधे घंटे तक के लिए रेस्ट करने देती हूँ। इससे आटे हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सब्जी साइड में बन रही थी और आटा भी गूंद के रखा था, तो मैं फ्रीज से जाके दही लेके आ गई थी। दही का मैं बनाने वाली हूँ रायता। अब गर्मी का सीज़न थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, तो अब डिमांडेड सबकी होती कि रायता बनाओ। दही तो हमेशा मम्मी जी ही जमाती है, मैं तो जमाती नहीं हूँ। मम्मी जी के हाथ की दही बहुत अच्छी जमती है। तो अब हम चलते हैं, रायता बनाते हैं।
रायता मैंने कई मर्तबा आप सबके साथ शेयर कर रखा है सर में मतलब गर्मी के टाइम पे। और रेसिपी बहुत सारी होती है रायते की, लेकिन हमारे घर में रेगुलर ये सिंपल टाइप से ही बनती है। और होममेड हमारे घर में दही जमता है, बाहर का लाया हुआ नहीं होता है। बाहर का थोड़ा सा एक पैकेट लाते हैं, उसके बाद दही का जो जामन होता है ना, वो हम जमा देते हैं, उससे हमारी क्या है ना दही जम जाती है। रायता बनाने के बाद है ना फटाफट से रोटी बनाने लगी, और टिफ़िन भी डाल के देना है। और मम्मी जी को भी रोटी देनी है। अब 11 बज गए हैं, 11 कुछ मिला के 11-12 ऐसे कुछ टाइमिंग हो गई है। अब रिदा की टाइमिंग भी चेंज हो गई है स्कूल की, 1 बजे आने लगी है। पहले तो दो ढाई बज जाते थे, अब 1 बजे के टाइम पे आती है। तो मैं अपना काम है ना 11 से 12 बजे तक एंड कर लेती हूँ। और रोटी वगैरह खाने का और किचन और एक्स्ट्रा क्लीन करती हूँ, तो 2 ढाई तो ऐसे कुछ बज ही जाते हैं। घी मैं एक कंटेनर में रखती हूँ ना, छोटी सी कंटेनर में, तो उसमें क्या है ना घी जम जाता है, तो तवे के ऊपर रख देती हूँ ना, वो घी पूरी तरह से पिघल जाती है। तो रोटी मैंने बना ली थी, हॉटकेस में सारा रख दिया था। और हॉटकेस के मतलब कटरदान से 2 रोटी निकाली और 2 कटोरियाँ रख दी दही, मतलब आलू की सब्जी और रायता। इनके साथ है ना बहुत मज़े का लगता है रायते और आलू की सब्जी के साथ। और गर्मी के टाइम पे क्या है ना, समर सीजन पे हरी मिर्च और रायता और ये भिंडी की सब्जी और कैरी की सब्जी, ये सब चीज़ें बनती है हमारी समर सीजन में। और राजस्थान में है ना केरी की सब्जी और रायता, यही सब चीज़ें स्पेशली बनती है। और केरी की सब्जी है ना माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छी लगती है गर्मी के सीज़न में। ये था हमारा आज का सिंपल टाइप से रूटीन, मतलब रेसिपी। जैसे कि आलू की सब्जी, रायता और चुपड़ी हुई रोटी। तो मम्मी जी को दे देती हूँ, और देने के बाद मैंने टिफ़िन बॉक्स भी पैक कर दिए। सुबह से लेके दोपहर तक का सारा काम कर लेती हूँ। अभी दोपहर के 12 बज गए, 12 साढ़े 12 हो गए। और मेरे कमरे तक का भी झाड़ू पोछा सारा कर रखा है, बाहर का भी कर रखा है। बस बेड जो है ना, बेड थोड़ा छोड़ता नहीं है। थोड़ा रिदा के पापा लेट जाते हैं, तो इस वजह से मेरा ये काम थोड़ा अधूरा रह जाता है। और रिदा अपने खिलौने की इधर उधर कर देती है। और जो स्कूटर है, स्कूटर तो पता नहीं किधर किधर रहती है, आते ही उसका स्कूटर चाहिए होता है। तो एक साइड में मैं अलमारी के साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद क्या है ना, जो मेरे जो बेड जो पूरा बिखरा हुआ सा है ना, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से झड़का के। और एक बार का तो झाड़ू पोछा किया हुआ है, एक और बार मैं झड़काने के बाद झाड़ू और एक बार निकाल लेती हूँ। आप सब ये सोच रहे हो ना कि अभी तो गर्मी का टाइम आने लग गया है, अभी तक वेलवेट की बेडशीट और कमले क्यों मतलब बिछा रखे हैं। तो एग्जैक्टली ये है कि सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे तो सर्दी होती है, दिन भर में लगता नहीं है, दिन भर में धूप होता है, मतलब तावड़ा होता है। तो इस वजह से होती नहीं है सर्दी। तो हम जब भी कमरे के अंदर आते हैं ना, तो सर्दी लगने लग जाती है, मन करता है कम्बल ओढ़ ले। तो अभी तो इतना नहीं आया है, फरवरी मार्च तक तो पूरी पूरी की गर्मी आ ही जाएगी। सर्दी के मौसम में ना इतना प्यास नहीं लगता है, लेकिन अब गर्मी जैसे आने लगी है ना, तो थोड़ा थोड़ा काम करते ही प्यास प्यास लगती है। तो मैं बैठ के बिस्मिल्लाह करके पानी पी लेती हूँ 3 घूंट करके। और ज़्यादा भी पी जाती हूँ 3 घूंट में करके, ऐसे गाल जो है ना फप करके हो जाते हैं। तो आज का सिंपल रूटीन ऐसे कुछ हमारे दिन का आज गुजारा हुआ। आज मैंने सिंपल रेसिपी शेयर की आप सबके साथ। और बेड अपने कमरे को भी क्लीन कर ली। अब रिदा के भी आने की टाइमिंग हो गई है, मम्मी जी को और रिदा के पापा को टिफ़िन पैक करके दे दिया। अब रिदा आते ही हम मैंने कटोरदान में रोटी बना के रखी है, तो रिदा के साथ रायता और आलू की सब्जी लेके मज़े करके खाएंगे हम। ऐसे ही करके हमारा आज का व्लॉग यहीं तक का एंड होता है। और आज का रेसिपी और व्लॉग ये सब शेयर करके आपके साथ बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो।